नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्जाम की। दोस्तों आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि एनवीएस जेएसए का वैकेंसी कैंसिल हो गया है, इस पे केस हो गया है, अब इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो भी है आप लोग की तरफ से कमेंट्स किया जा रहा था, तो इसी के रिगार्डिंग आज आपको डिटेल्स में अच्छे से बता देते हैं। जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है कि क्या एनवीएस जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का ये जो वैकेंसी आया है क्या ये रद्द हो जाएगा, क्या इस पे स्टे लगा हुआ है, जो भी फैक्ट है आपको अच्छे से बता देते हैं, समझा देते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पेपर का न्यूज़ है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में भर्ती घोटाले का आरोप, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब। ओके, तो दरअसल बात यह है दोस्तों कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया है, वो जो 2022 में वैकेंसी आई थी एनवीएस के, उसको लेके। ओके, बात ये था कि टोटल जो रिजल्ट दिया गया था, टोटल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था, वो ऑल टू ऑल को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू नहीं किया गया था। ओके, जैसा कि आपको हम भी बताए थे जब रिजल्ट जारी किया गया था उस टाइम, और आज भी आपको दिखा दे रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ था जब रिजल्ट जारी किया गया था, और इसमें अब आगे क्या हो सकता है वो भी आपको बता देंगे। ओके, तो दोस्तों बात वही है कि 621 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, फाइनल रिजल्ट दिया गया था, और उसके बाद उसमें से 479 को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया था। बाकी जो बचा था उसको बाद में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी होता, लेकिन जारी नहीं किया गया। तो यही लोग अब हाई कोर्ट गए हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी नहीं किया गया और अब फिर से वैकेंसी निकाल दी गई है। ओके, तो इसी को लेके वो लोग कोर्ट गए हैं, और भी उनका आरोप है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो शॉर्ट लिस्टेड में नहीं थे। तो जो भी बात होगा इसका रिप्लाई एनवीएस के द्वारा दिया जाएगा। ओके, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है वो केंद्र सरकार को, एनवीएस को, सभी को जवाब मांगा है, लेकिन मेनली जो जवाब देना है वो एनवीएस को ही देना है। ओके, क्योंकि केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा तो वो एनवीएस को ही फॉरवर्ड करेगा कि आप इसका जवाब दीजिए। ओके, तो मोटा मोटी बात यही है कि इसका जवाब एनवीएस को देना है। अब एनवीएस क्या जवाब देता है कि जो वेटिंग वाला था, यानी कि जिसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी नहीं किया गया था, उसके बारे में क्या रिप्लाई देता है। और अभी जो 360 वैकेंसी निकाली गई है, जब आप वेटिंग क्लियर नहीं किए हैं, जब आप वेटिंग वालों का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू नहीं किए हैं, तो फिर आप ये जो वैकेंसी निकाले हैं ये क्या है। ओके, आप ये वैकेंसी निकाले क्यों हैं, तो ये सब का जवाब अब एनवीएस को देना है। ओके, तो एनवीएस जो भी जवाब देगा तो वो देखना है, लेकिन आपको हम अच्छे से बता दे रहे हैं कि अब इसमें क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन इसमें यह भी लिख दिया गया है कि 2024 का जो भर्ती प्रक्रिया है वो इस फैसले पर निर्भर होगी, यानी कि ये लोग जो कोर्ट गए हैं, कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसी के फैसले पर ये 2024 वाली जो 360 वैकेंसी निकाली गई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, वो डिपेंड होगा। क्या ये 360 वैकेंसी पे नियुक्ति की जाएगी, क्या इसका एग्ज़ाम होगा, क्या इतना का रिजल्ट दिया जाएगा, आगे क्या होगा, इसी पे डिपेंड करेगा। आइए अब आपको हम बताते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। ये तो आप पेपर का न्यूज़ देख लिए, अब आइए आपको बताते हैं कि वो जो फाइनल रिजल्ट दिया गया था उसमें क्या कहा गया था, वो आपको पहले दिखा देते हैं। उसके बाद आपको इस एनवीएस जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 2024 के वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि इसका क्या होने वाला है, आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए अच्छे से कि नहीं, या फिर ये जेएसए का वैकेंसी रद्द हो जाएगा, क्या होगा। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको वो फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। ओके, क्योंकि कहानी वहीं से स्टार्ट हुआ है, ये अभी जो वैकेंसी आई है इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 17 अप्रैल 2023 को फाइनल रिजल्ट निकाला गया था जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, जेएनवी कैडर का। ओके, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी था वो 622 था। ओके, और जो फाइनल रिजल्ट दिया गया, शॉर्ट लिस्टेड किया गया कैंडिडेट को, वो टोटल 621 कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट दिया गया कि हाँ भाई अब आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आपका अब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया जा सकता है। ये टोटल 621 का। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया कि 621 में से 479 कैंडिडेट का ही अभी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया जा रहा है। क्यों जारी किया जा रहा है, तो इसका आंसर नीचे लिखा गया है। कहाँ पे, आइए आपको वो बताते हैं। तो ये 479 कैंडिडेट का लिस्ट है जिसको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया गया था। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिमेनिंग के बारे में क्या कहा गया है, आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से पढ़ लें। पहला पॉइंट में ये कहा गया है
कि वो जो वैकेंसी निकाला गया था जनवरी 2022 में, उसमें वैकेंसी जो फ्यूचर में आएगी, है ना, उसको कंसीडर करने के बाद वो वैकेंसी निकाला गया था, है ना। फ्यूचर में वैकेंट होने का मतलब ये है कि कोई जैसे है उसका प्रमोशन होकर ये आगे होगा तो ये फिर वैकेंट होगा पोस्ट, और फिर या कोई रिजाइन करके जाता है। इस तरह से जो भी वैकेंसी आएगा उसको कंसीडर करके ये जनवरी 2022 में वैकेंसी एक लगभग करके निकाला गया था। लेकिन जब ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया जा रहा है उस टाइम ओनली 479 वैकेंसी है, यानी कि अप्रैल 2023 में एनवीएस के पास ओनली 479 वैकेंसी था। ओके, बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट में क्या कहा है कि फर्दर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इशूड एज एंड व्हेन द रिमेनिंग वैकेंसीज अराइज। मतलब जब जो रिमेनिंग वैकेंसी है वो आ जाएगा तो रिमेनिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया जाएगा। ओके, इसलिए कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो रेगुलर अपना ईमेल चेक करते रहें। इसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू नहीं किया जाएगा। मतलब एनवीएस ये कहा है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया जाएगा, मतलब किया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप लोग इस बात को समझें कि जब एनवीएस ये लिखा है, कोई डिपार्टमेंट ये लिख रहा है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया जाएगा जब फ्यूचर में वैकेंसी आ जाएगा, तो समझ में आ गया, तो ये 100% जारी होगा ही होगा। और अब बात रही कि अप्रैल 2023 से अभी तक जारी नहीं किया गया है। आप लोग देखते होंगे कि एनवीएस का भी एलडीसीई का जो एग्जाम सब हुआ था उसका भी रिजल्ट ही निकाला जा रहा है। ओके, तो एनवीएस ये चाह रहा होगा कि पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दे, मेरे पास मोटा मोटी वैकेंसी आ जाएगा, उसके बाद हम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी करेंगे। एनवीएस कहीं ये सोच रहा होगा, लेकिन जब एनवीएस ये लिखा है तो उसको जारी करना ही है। ओके, और इसके बाद अब बात रही कि जब ये वैकेंसी एनवीएस के पास था ही नहीं तो फिर अभी वैकेंसी क्यों निकाल दिया गया? 2024 में आई है 360 वैकेंसी जो आई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, ये फिर क्यों निकाल दिया गया है? तो वैकेंसी जब निकाला जाता है, जिस तरह से 2022 में लिखा था कि एंटीसिपेटेड जो वैकेंसी होती है, जो फ्यूचर में राइज वैकेंसी होगी, उसको कंसीडर करके उस टाइम भी निकाला था, और इस टाइम भी उसी को कंसीडर करके निकाला होगा कि 2024 तक जिसका प्रमोशन हो जाएगा। मतलब एनवीएस अपना कैलकुलेशन करने के बाद ही ये 2024 वाली वैकेंसी निकाला होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है, आप ये जो कंडीशन लिखे हैं आप इसको नहीं मान रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, उसके बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी जो वैकेंसी आया है 2024 वाली, इसको सभी को ज्वाइन करवाते करवाते ये डिले करे, क्योंकि इसके पास ये कहने को होगा कि अभी सभी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से प्रमोशन होते जाएगा, जिस तरह से नीचे वाला यानी कि एलडीसी का पोस्ट वैकेंट होते जाएगा, उस तरह से ये ज्वाइनिंग करवाते जाएगा। ओके, तो आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि यदि 24 वाली में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो हो सके तो कुछ कैंडिडेट का स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग दें और कुछ का थोड़ा डिले करें, ऐसा हो सकता है। ओके, तो आपसे हम यही कहेंगे कि 2024 में जो एनवीएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो वैकेंसी आई है, इसका इस वेटिंग से कोई रिलेशन नहीं होगा। एनवीएस इस तरह का गलती नहीं कर सकता है। तो ये जो 2024 वाली वैकेंसी है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत से अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। जब एनवीएस ऑलरेडी लिख दिया है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया जाएगा तो किया जाएगा। इसमें कोई टाइम बॉन्ड नहीं था कि 2 महीना में, 4 महीना में किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट 1 साल में भी क्लियर होता है, 2 साल में भी क्लियर होता है, 3 साल में भी क्लियर होता है। ओके, तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं ले, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। बस ये हो सकता है कि यदि एनवीएस के पास वैकेंसी नहीं रहेगा तो इस 360 को ज्वाइनिंग करवाने में डिले कर सकता है, लेकिन आपका एग्जाम होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। ओके दोस्तों, इसमें यही इन्फॉर्मेशन थी। आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप यदि इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम से संबंधित हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का अभी तक जितना भी वीडियो आया है ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें। आपको एनवीएस हिंदी 2024 करके, एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके और एनवीएस जीके 2024 करके प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।